जय हिंद साथियों। तो स्वागत है फिर से आपका एक बार आपके अपने परिवार एससीटीआई कंप्यूटर एजुकेशन पर। और आपके लिए आज मैं लेकर के आया हूं प्रैक्टिकल असाइनमेंट 2। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल असाइनमेंट 1 में आपको राइटर से संबंधित क्वेश्चन कैसे करने हैं, किस प्रकार से राइटर से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में डाल रखी है। और जो बच्चे अभी तक राइटर से प्रैक्टिकल कैसे करना है आपने नहीं देखा है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और आप उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं साथियों। तो यहाँ पर देखें कि आज हम प्रैक्टिकल असाइनमेंट 2 में किस प्रकार से अपने स्प्रेडशीट प्रोग्राम में अपने प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं। तो साथियों यहाँ पर सबसे पहली इंस्ट्रक्शन हम रीड करते हैं। देखिए कि आपको स्प्रेडशीट पर काम करना है आज, कि आपका जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है लिब्रे ऑफिस में, उसको कहते हैं कैल्क। यानी कि आपको कार्य किस पे करना है, कैल्क पे करना है। और ये जो कैल्क है उसको ओपन कैसे करना है और उसमें डेटा की एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले साथियों यहाँ पर पहली इंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या है। लिखा गया है इन स्प्रेडशीट इंटर द फॉलोइंग डेटा। यानी कि पहले आपको क्या करना है, अपने स्प्रेडशीट में इस पूरे डेटा की एंट्री करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर जो दिया गया डेटा है उसको एंटर करिए। एंटर करने के बाद में साथियों यहाँ पर आपके लिए जो दी गई इंस्ट्रक्शन है, इन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके यानी इन दिए गए निर्देशों के आधार पर ही आपको इस प्रैक्टिकल में कार्य करना होगा। तो आइए बिना देर किए हुए हम आपको लेकर के चलते हैं आपके कैल्क की स्क्रीन पर। तो साथियों सबसे पहले कैल्क को ओपन करने के लिए आपको अपने विंडो बटन पे प्रेस करना है और वहां पर आपको प्रेस करने के बाद में लिखना है कैल्क। यानी कि आप जैसे ही कैल्क डालेंगे सर्च बॉक्स में आपके सामने आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रोग्राम ओपन होकर के आ जाएगा। आपको उस पर इंटर करना है यानी कि प्रविष्ट करना है। जैसे ही आप वहां पर ओके करेंगे साथियों आपके सामने आपका कैल्क का जो डेटा होगा यानी कि कैल्क स्प्रेडशीट प्रोग्राम आपका ओपन होकर के आ जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हमने पहले से ही अपने डेटा को क्या कर रखा है, मेंशन कर रखा है, ताकि मैं जल्द से जल्द आपको प्रैक्टिकल समझा सकूं यहाँ पर, क्योंकि डेटा एंटर करने में मुझे काफी समय लग सकता है। तो इसलिए शॉर्ट टाइम में आपको बेहतर समझाने के लिए मैंने अपने डेटा को पहले से इंटर कर रखा है। तो दोस्तों देखो सबसे पहले क्या करना था, मैंने आपको बताया कि पहले आपको यहाँ पर डेटा की एंट्री करनी थी जो कि मैंने कर रखी है। तो आप क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने डेटा की एंट्री कर लेनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखें पहली इंस्ट्रक्शन दी गई है कि कैलकुलेट डीए एज 80% ऑफ बेसिक पे एंड एचआरए एज 10% ऑफ बेसिक पे। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपको डीए निकालना है यानी कि डियरनेस अलाउंस, यानी कि जो आपका डीए है वो निकलेगा कितना, 80%। वो भी किसका निकलेगा साथियों, बेसिक सैलरी का। यानी कि जो दी गई बेसिक सैलरी है उसका जो डीए निकलेगा वो निकलने वाला है यहाँ पर 80%। तो आइए इसको हम करते हैं। लेकिन उसके बाद का क्या ऑप्शन दिया गया है, लिखा गया एचआरए भी निकालना है आपको कितना प्रतिशत, 10%। वो भी किसका, बेसिक सैलरी का प्लस जो हमारा डीए निकलेगा उसका। तो साथियों यहाँ पर हम पहले इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे यानी कि पहले हम डीए को कैलकुलेट करेंगे, वो भी 80% किसका, बेसिक सैलरी का। तो साथियों सबसे पहले आपको डीए कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए हम 80% डीए निकाल करके दिखाएंगे आपको कैसे निकालना है साथियों। तो कैल्क पर आपको आना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। ध्यान से आपको फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, नहीं तो आपका सही कैलकुलेशन नहीं आएगा। तो सबसे पहले जब हम अपने कैल्क में किसी भी प्रकार के फार्मूले या फंक्शन को स्टार्ट करते हैं साथियों, तो हम जानते हैं कि इक्वल साइन बहुत ही जरूरी है। बिना इक्वल साइन के आपकी कोई कैलकुलेशन या कोई फंक्शन इसमें वर्क करने वाला नहीं है। तो याद रखें कि इक्वल लगाने के बाद में आपको किसका बेसिक किसका निकालना है, यानी बेसिक पे का, बेसिक सैलरी का हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ध्यान दें, देखिए मैंने क्या किया, यहाँ बेसिक सैलरी के बॉक्स को मैंने सिलेक्ट किया, उसकी सेल को सिलेक्ट किया, तो वहां पे उसका सेल एड्रेस आया। उसके बाद कितना परसेंट निकालना है, 80%, यानी बेसिक सैलरी का 80%। तो बेसिक का 80% यानी का मतलब गुणा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कितना निकालना है 80, और उसके बाद डिवाइड से कितना करेंगे हम, यानी कि 100 से। तो यहां पर देखें कि जो बेसिक सैलरी का 80% था, यहां पर हम मेंशन कर दे रहे हैं कि जो डीए का डिडक्शन हो रहा है वो कितने प्रतिशत का हो रहा है, 80% का हो रहा है। तो यहां पर हमारा 80% जो है डीए
कैलकुलेट हो चुका है, यानी कि गणना कर चुका है। अब उसके बाद साथियों, अब उसके बाद में देखिए इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है। इंस्ट्रक्शन दी गई है आपके सामने कि अब मुझे यहाँ पर एचआरए भी कैलकुलेट करना है, यानी एचआरए निकालिए, वो भी किसका, यानी कि बेसिक सैलरी प्लस उसके साथ साथ डीए भी होना चाहिए। और यहाँ पर कितना प्रतिशत निकलेगा, 10%। यानी पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिक सैलरी को प्लस उसके साथ साथ डीए को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तभी तो कितना किसका निकलेगा, बेसिक प्लस डीए का 10% निकलेगा। तो आइए हम उसको भी करके देखते हैं साथियों। तो यहां पर एचआरए कैलकुलेट करना है कितना, हमें 10%, लेकिन वो किसका होगा, बेसिक सैलरी प्लस डीए को जोड़ करके। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल। फिर उसके बाद दोस्तों यहां पर लगाइए सम, कौन सा फंक्शन, सम फंक्शन, और इंटर करिए, क्योंकि सम फंक्शन मालूम है आपको कि क्या करता है, वो ऐड करता है साथियों। तो सम करने के बाद में आपको इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। यानी कि जो दो ये सेलें दिखाई दे रही हमारी, किसको, बेसिक प्लस डीए को आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद साथियों यहां पर हम थोड़ा सा आएंगे बाहर, और बाहर आने के बाद में मुझे करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का आप सिंबल लगाएं, और उसके बाद में कितना, 10%, और उसके बाद में डिवाइडेड बाई कितना कर दीजिए, 100 कर दीजिए। और उसके बाद में साथियों यहां पर आप इंटर कर दीजिए। जैसे ही इंटर करेंगे, आपके बेसिक सैलरी प्लस उसके साथ साथ डीए को जोड़ करके आपका क्या निकला, एचआरए निकला। एचआरए भी आपका कैलकुलेट हो गया। अब उसके बाद में साथियों यहां पर बात आएगी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की, यानी कि अगला दिया गया क्या निर्देश है, लिखा गया साथियों, फाइंड आउट नेट सैलरी गिविंग द डिडक्शन ऑफ इंश्योरेंस 10% ऑफ बेसिक पे एंड पीएफ 5% ऑफ बेसिक पे। यानी कि सीधे से शब्दों में कह दीजिए तो कह रहा है कि भाई आपको नेट सैलरी निकालनी है, लेकिन उसके पहले क्या करना है, डिडक्शन, कटौती करो, किसकी, इंश्योरेंस की। कितना परसेंट, 10%, और पीएफ कितना काटिए, 5%, यानी डिडक्शन करो कितना, 10%, और उसके बाद पीएफ कितना निकालिए, 5%। लेकिन किसका निकलना है, बेसिक सैलरी से ही निकलेगा आपका। दिया गया निर्देश है, उसी के आधार पर आपको क्या करना है, कटौती करनी है। तो यहां पर आइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस 10% निकालेंगे। तो इंश्योरेंस निकालने के लिए साथियों यहां पर पहले हम आते हैं अपने इंश्योरेंस पे। तो इंश्योरेंस कह रहा है, तो इंश्योरेंस को आप डिडक्ट करिए, इक्वल लगाइए। उसके बाद में बेसिक सैलरी को क्या करिए, सिलेक्ट करिए, मल्टीप्लाई का सिंबल दीजिए, उसके बाद 10 लिखिए, और डिवाइडेड बाई कितना कर दीजिए, 100 कर दीजिए, और इंटर कर दीजिए। देखिए आपके सामने आपका इंश्योरेंस भी क्या हो गया, यहां पर कैलकुलेट होकर के आ चुका है। अब उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन क्या दी गई, बोला भाई कि बेसिक पे का पीएफ भी डिडक्ट करिए, कितना प्रतिशत, 5%। तो यहां पर देखें, मैं यहां पर इसमें मेंशन कर देता हूं कि जो हमारा इंश्योरेंस है वो कितना निकला है, 10% निकला है। उसके बाद ध्यान दें कि यहां पर आपके सामने जो आपका पीएफ निकला है, पीएफ कितने का निकला है भाई, पीएफ हमारा भी निकला 5%, यानी कि हम 5% दे दिए। तो यहां पर पीएफ को कैलकुलेट करो, इक्वल लगाइए। उसके बाद में क्या करिए, आप बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करिए, और उसके बाद में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई का सिंबल देना है। और उसके बाद क्या करना है आपको साथियों, यहां पर लिखना है 5 और डिवाइडेड बाई कर दो 100। और अब आपके सामने देखिए कि आपका पीएफ भी कैलकुलेट होकर के आ गया। अब उसके बाद का अगला निर्देश देखते हैं हम। अगला निर्देश देख रहा है भाई कि फाइंड आउट नेट सैलरी, यानी कि नेट सैलरी निकालेंगे, लेकिन उसके लिए पहले मुझे और जो कार्य बाकी हैं उसको कर लेना है। आइए यहां पर हम पहले करते हैं और जो हमारे बाकी बचे हुए कार्य हैं। तो देखो साथियों, आपको मालूम है कि कैल्क में अगर मैंने एक व्यक्ति का यहां पर कैलकुलेशन कर लिया, तो अन्य सभी के लिए मुझे क्या करना पड़ता है। देखो यहां पर कॉर्नर में आपको जब ये फिल हैंडल वाला बॉक्स आ जाए, यानी कि देखिए यहां पर छोटा सा प्लस का सिंबल जो बना हुआ आ रहा है, इसी को ड्रैग कर दो आप। देखो ऐसे ड्रैग कर देना है। जब आप ऐसे ड्रैग कर देंगे ना, तो ड्रैग करने के बाद देखें कि ये सभी की वैल्यू ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर ले रहा है। अब जब आपकी कैलकुलेशन हो गई, तो अब अभी बचे हुए कार्य क्या है साथियों, मुझे ग्रॉस सैलरी निकालनी होगी। देखिए
यहाँ पर आपके सामने ग्रॉस सैलरी लिखी हुई है। तो ग्रॉस सैलरी कैसे निकलेगी भाई? तो ग्रॉस सैलरी के लिए सबसे पहला काम, फॉर्मूला आप जानते हैं कि जो ग्रॉस सैलरी होती है, ग्रॉस सैलरी प्लस बेसिक सैलरी में जो होगा, यानी ग्रॉस सैलरी बराबर बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल सम, और उसके बाद में यहां पर करेंगे इंटर। और इंटर करने के बाद साथियों, मैं पहले बेसिक सैलरी को, फिर उसके बाद डियरनेस अलाउंस को, फिर हाउस रेंट अलाउंस को। तो यहां पर आपकी जो सेल है वह सेलेक्ट हो चुकी हैं, यानी कि बेसिक से लेकर के एचआरए तक जितना भी वैल्यू था वो मैंने अपने सेल रेफरेंस में दे दिया और इंटर कर दिया। जैसे ही इंटर करेंगे, देखें साथियों कि आपके जो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी के सेल थे उसमें भी वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ चुकी है। तो यहां पर साथियों, अब मैंने बताया कि अन्य व्यक्तियों की कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना है, केवल और केवल ऐसे ड्रैग कर देना है, अन्य व्यक्तियों की भी कैलकुलेशन होकर के आ जाएगी। अब उसके बाद देखें कि आपके सामने लिखा है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस में भी क्या करना है, आपको वैसे ही ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने पर संपूर्ण वैल्यू आपकी क्या होगी, यहां पर हम दिखाते हैं कि ड्रैग करने के बाद में आपकी संपूर्ण वैल्यू क्या हो जा रही है, फिल होकर के आ जा रही है। पीएफ में भी हमें क्या करना है, ड्रैग कर देना है, तो उसकी भी वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। अब बाकी बचा काम क्या भाई, यहां पर मुझे निकालना था नेट सैलरी। लेकिन नेट सैलरी निकालने के लिए मुझे किसकी कटौती करनी पड़ेगी, यानी कि अब मुझे कटौती करनी पड़ेगी हमारे इंश्योरेंस की और उसके बाद पीएफ की। तो ये बताइए कि हमारा इंश्योरेंस और पीएफ क्या होगा, माइनस होगा या ऐड होगा? तो साथियों यहां पर आपको इंश्योरेंस और पीएफ को माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, आइए उसको भी करके देखेंगे हम। नेट सैलरी निकालेंगे तो साथियों सबसे पहले नेट सैलरी में क्या करना है, आपको इक्वल लगाना है। जैसे ही आप इक्वल प्रेस करेंगे, अब उसके बाद अब क्या करें सर, नेट सैलरी में तो पीएफ और इंश्योरेंस को माइनस करना है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, हम आपको फॉर्मूले बता रहे हैं, फंक्शंस बता रहे हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने प्रैक्टिकल असाइनमेंट को कंप्लीट कर पाएं। तो साथियों इक्वल प्रेस करने के बाद में सबसे पहले मुझे इंश्योरेंस और पीएफ जो है हमारा ना, उसको तो जोड़ना पड़ेगा। तो आइए यहां पर करके देखें। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे ग्रॉस सैलरी को क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। क्या कर लेना है, ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है। ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर एक लगाना है साथियों आपको, यहां पर ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद लिखिएगा SUM सम और लिखिएगा इंटर कर दीजिएगा। इंटर करने के बाद आपको क्या करना है साथियों, सॉरी एक भूल हो गई कि ग्रॉस सैलरी के बाद बीच में माइनस जरूर लगा दीजिएगा। ग्रॉस सैलरी का सेल एड्रेस देने के बाद माइनस जरूर लगा दीजिएगा। उसके बाद में आपको सम वाली जो सेल रेफरेंस देनी है भाई, उसमें आपको इंश्योरेंस और पीएफ को क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। इंश्योरेंस और पीएफ को क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो और उसके बाद इंटर कर दीजिए। आप देखिए आपके सामने आपकी नेट सैलरी का कैलकुलेशन होकर के आ गया। यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं एक बार और बता देता हूं आपको क्या करना है। मैं अपनी वैल्यू डिलीट करता हूं, एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए क्या करना है। इक्वल लिखिए, उसके बाद में ग्रॉस सैलरी को एक को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर यहां पर आपको माइनस का सिंबल लगाना है, उसके बाद में एक ब्रैकेट लगाना है, फिर आपको यहाँ पे एक फंक्शन अप्लाई करना है सम का, फिर इंटर प्रेस करना है और उसके बाद में इंश्योरेंस और पीएफ वाली सेल को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में इंटर बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप इंटर बटन को प्रेस करेंगे साथियों, आपकी नेट सैलरी कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या करें, नेट सैलरी पर क्लिक करें और उसके बाद ड्रैग करें। देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर रखा, ड्रैग कर दिया। अब बात आती है साथियों अगले निर्देश की हमारी। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पर, तो आइए देखते हैं अगला इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर देखें आप, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया है फाइंड आउट द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई। अरे भाई कह रहा है हाईएस्ट और लोवेस्ट सैलरी। आपको दो फंक्शंस पढ़ाए गए हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। यानी कि आप कौन कौन सा फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम, क्योंकि आपको कह रहा है कि हाईएस्ट और लोवेस्ट, यानी कि या तो हम मिनिमम ढूंढें और एक मैक्सिमम ढूंढें। तो आइए हम करके देखते हैं साथियों। तो यहां पर देखते हैं हमारी जो मिनिमम और मैक्सिमम की सेल है वो कहां पर है।
तो ध्यान दे दोस्तों, यहां पर मुझे हाईएस्ट एम्प्लॉय सैलरी फाइंड करनी है, तो उसके लिए मुझे एक फंक्शन लगाना पड़ेगा, इक्वल लिखेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे साथियों, यहां पर लिखेंगे max मैक्स फंक्शन और इंटर प्रेस करेंगे। देखिए आपके सामने मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैक्स फंक्शन को अप्लाई कर रहा हूं और यहां पर थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा कि मुझे कहां से कहां तक की वैल्यू को सिलेक्ट करनी है। तो जो नेट सैलरी की वैल्यू है, देखिए उसी सैलरी की सेल को हम क्या कर रहे हैं, केवल सिलेक्ट कर ले रहे हैं और सिलेक्ट करने के बाद में मैं क्या करूंगा, इंटर करूंगा। जैसे ही मैंने इंटर किया कि आपके सामने देखें कि जो सबसे अधिक सैलरी अभी तक निकल करके आई है वो कितनी है, आपकी 30,195। तो देखें इस सेल में आपकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, यानी कि ये है। तो ये आपकी जो हाईएस्ट सैलरी थी वह कैलकुलेट होकर के आ गई। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, लोवेस्ट एम्प्लॉय सैलरी निकालनी है। तो उसके लिए देखिए यहां पर आपकी इंस्ट्रक्शन दी गई है ना, लोवेस्ट निकालनी है। तो लोवेस्ट के लिए आपको कौन सा फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं मुझे कौन सा फंक्शन अप्लाई करते हैं हम लोवेस्ट के लिए। तो साथियों इक्वल लगाएंगे और उसके बाद में हम लगाएंगे मिन फंक्शन और उसके बाद में मिन का मतलब मिनिमम, और उसके बाद में मुझे अपनी नेट सैलरी की सेल को क्या करना है, सेलेक्ट करना है और फिर इंटर कर देना है। देखिए आपके सामने क्या निकल करके आया, मिनिमम सैलरी निकल करके आ गई। तो साथियों यहां पर आपके लिए अगला इंस्ट्रक्शन है कि यानी कि कैलकुलेट द टोटल इंश्योरेंस कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉइज, यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे संपूर्ण एम्प्लॉय का जो इंश्योरेंस कलेक्ट हुआ है उसको जोड़ना है। तो आइए हम जल्द से जल्द इंश्योरेंस को भी कंप्लीट करें। इंश्योरेंस की सेल पे आना है, देखिए कहाँ लिखा गया है, ये लिखा गया है टोटल इंश्योरेंस कलेक्टेड और उसके बाद में इस सेल पर आना है और क्लिक करना है इक्वल। इक्वल करने के बाद में साथियों आपको यहाँ पर लिखना है SUM सम फंक्शन और उसके बाद में इंटर प्रेस करना है। मुझे जोड़ना किसकी वैल्यू है, मुझे जोड़ना है इंश्योरेंस की वैल्यू को। तो आइए यहाँ पे हम इंश्योरेंस की वैल्यू को क्या करेंगे, ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे उसकी सेल को और उसके बाद इंटर कर देंगे साथियों। तो देखें यहां पर हमारा इंश्योरेंस भी कैलकुलेट होकर के आ चुका है। अब एक बची हुई सेल दिख रही है भाई कि मुझे टोटल अमाउंट भी इसका कैलकुलेट करना है। तो टोटल अमाउंट के लिए क्या करेंगे, आप इक्वल लगाइए, सम लगाइए और उसके बाद में इंटर प्रेस करिए और अपनी नेट सैलरी को क्या करिए, संपूर्ण सैलरी को सेलेक्ट करके इंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा टोटल अमाउंट है वह भी कैलकुलेट होकर के आ चुका है। तो साथियों हम एक बार फिर से अपनी इंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या हमारा कंप्लीट हुआ। तो अभी नहीं, अभी तो देखें कि एक इंस्ट्रक्शन और बची है, एक निर्देश और बचे हैं। मुझे क्या करना था, लिखा है अप्लाई 2 डेसिमल नोटेशंस टू ऑल द न्यूमेरिक वैल्यूज, यानी जितनी न्यूमेरिक वैल्यू हैं उसमें डेसिमल नोटेशन में 2 स्थानों तक, यानी कि जो वैल्यू है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 100 रुपए, कितना, 100 रुपए, तो ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो इस न्यूमेरिक वैल्यू में कितना डेसिमल नोटेशन, यानी कि 2 डेसिमल नोटेशन लगाना है, मतलब दशमलव के 2 स्थानों तक संख्या रखनी है। तो यहाँ पर दोस्तों यही है डेसिमल नोटेशन, यानी कि दशमलव के बाद में 2 स्थानों तक मान बढ़ा दीजिए उसका। तो आइए यहां पर हम आते हैं अपने सैलरी शीट पर और उसके बाद में साथियों मैं अपनी वैल्यू को, यानी कि जिस वैल्यू पर आपको क्या करना है, आपको डेसिमल नोटेशन अप्लाई करने हैं, उनको पहले क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। और जरा सा यहां पर देखें कि आपके सामने दोस्तों यहां पर मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा और दिखाऊंगा, क्योंकि यहां पर आपके लिए दिया है ऐड डेसिमल प्लेस और उसके बाद दिया है डिलीट डेसिमल प्लेस। तो दोस्तों मुझे क्या करना है, ऐड करना है ना, तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा, इसी ऐड डेसिमल प्लेस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आइए जूम आउट करते हैं और जूम आउट करके हम क्या करेंगे, ऐड डेसिमल प्लेस पर क्लिक करेंगे। देखिए आपके सामने परिवर्तन दिखाई देगा। एक बार प्रेस किया तो दशमलव के बाद 1 स्थान बढ़ा, 2 बार प्रेस किया तो दशमलव के बाद 2 स्थान बढ़ा। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ पर तो मुझे हैज का सिंबल दिखाई दे रहा है। देखें जरा यहाँ पर ये क्या है, ये एक एरर है, ये एक एरर है बच्चों। ये कब आएगा, जब हमारी सेल में कोई भी वैल्यू जब फिट नहीं होगी तो यह हैज एरर आता है। याद रखिए मैंने अपनी सेल की यानी अपने कॉलम की जो विड्थ है उसको बढ़ा दिया और आपके सामने जो एरर आ रहा था वो भी हट गया। तो साथियों इस प्रकार से अपने प्रैक्टिकल असाइनमेंट 2 को आपने कंप्लीट किया। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो के साथ में। जय हिंद।